और एक बड़ी खबर है, राम मंदिर के गर्भगृह की नई तस्वीर। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शेयर की है तस्वीर। गर्भगृह में दिख रही भव्य नक्काशी, तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। राम मंदिर के गर्भगृह की नई तस्वीर जारी की गई है। और ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, राम मंदिर के अंदर की गर्भगृह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये तस्वीर शेयर की है और बताया जा रहा है तस्वीरों के जरिए कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है लगभग पूरा होने वाला है। गर्भगृह में भव्य नक्काशी नजर आई है तस्वीरों के जरिए। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के प्रथम तल का काम लगभग पूरा हो गया है। मंदिर का गर्भगृह भी बनकर करीब करीब तैयार हो गया है। मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रभु श्री रामलला का गर्भगृह स्थान बनकर लगभग तैयार है। हाल ही में लाइटिंग फिटिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। शेयर की गई तस्वीर में गर्भगृह की भव्यता देखते ही बन रही है। तस्वीर में दीवारों पर अद्भुत नक्काशी देखी जा सकती है, जबकि बीचों बीच एक चबूतरे जैसी आकृति नजर आ रही है। इस बीच अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जैसे जैसे मंदिर का काम पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे मंदिर का भव्य स्वरूप भी सामने आ रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस समारोह में देश के तमाम वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। देश भर के कई बड़े साधु संतों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन उससे पहले रामलला के मंदिर का यूं आकार लेते देखना और खास तौर से गर्भगृह की ये झलक निश्चित तौर पर करोड़ों राम भक्तों के लिए खास है। तो श्री राम मंदिर के निर्माण की ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण यात्रा को रेखांकित करती वरिष्ठ पत्रकार और टीवी9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा की नई किताब राम फिर लौटे का दिल्ली में लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम में राजनीति और समाज सेवा से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। अयोध्या आंदोलन के गवाह रहे हेमंत शर्मा की किताब अयोध्या के सांस्कृतिक मूल्यों पर रोशनी डालती है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी घटनाओं को किताब के लेखक हेमंत शर्मा ने अपनी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घटते देखा है। मैंने अयोध्या आंदोलन के लगभग सभी पड़ाव, मोड़ और मंजिलों को देखा है। ताला खुलने से लेकर ध्वंस तक मैं हर समय हर मौके पर वहां मौजूद रहा हूं। सिवाय 1528 के, जब बाबर ने उस मंदिर को तोड़ा था, और 22 दिसंबर 1949 की रात जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई या रखी गईं। एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने जो देखा और महसूस किया, उसे ईमानदारी से बेधड़क होकर किताब में लिखा है। यह किताब भारतीय चेतना पर राम के प्रभाव का आधुनिक संदर्भों में समझने का प्रयास भी है और साक्षी भाव से अयोध्या मंदिर आंदोलन राम पर लिखा गया एक क्रॉनिकल भी है। राम फिर लौटे किताब के विमोचन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी मौजूद रहे। राम फिर लौटे के लेखक हेमंत शर्मा अयोध्या और भगवान राम को लेकर पहले 2 किताबें लिख चुके हैं। अयोध्या और भगवान राम पर ये उनकी तीसरी किताब है, जो सिर्फ 1.5 महीने में ही लिखी गई। हेमंत शर्मा ने किताब लिखने में प्रभु की प्रेरणा की बात कही, तो उसे होसबाले ने और आगे बढ़ाया। वैसे इस पुस्तक के प्रति मेरा मन कहता है, इदम रामाय नमः, यह राम का है, राम के लिए है, राम के द्वारा है। हेमंत जी ने कहा, इस पुस्तक को मैंने लिखा नहीं है, मुझे किसी ने लिखवाया है, राम जी की कृपा है। मैं तो ये कहूँगा, राम जी की कृपा है और तुलसी जी की प्रेरणा है, ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि आप काशी के हैं। पुस्तक विमोचन में मौजूद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भगवान राम के महत्व के बारे में बात की। राम हमारी आस्था है, वो निश्चित है। राम हमारी पूजा भी है, लेकिन राम हमारी परंपरा है, राम हमारे आदर्श हैं। और वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि कैसे राम फिर लौटे किताब की बुनियाद पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी।
विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद ये दिन आ रहा है। जल्दी रामलला और उनकी मूर्ति अपने जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो ऐसे मौके पर किताब की शक्ल में मंदिर से जुड़े दस्तावेजों की मौजूदगी जरूरी है। हेमंत जी ने जो बताया, अपने अनुभव को बताया, रात के स्वप्न को बताया, उस स्वप्न को यथार्थ में बदल के दिखाया, मैं सम्मान करता हूँ। मैं इनके घर गया था ये प्रार्थना करने के लिए कि वो लिखें। ऐसी ही एक पुस्तक की अंग्रेजी में भी आवश्यकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि हेमंत शर्मा ने महज 1.5 महीने में अयोध्या का इतिहास और राम जन्मभूमि आंदोलन को एक किताब की शक्ल दे दी। हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि राम वहाँ पे पैदा हुए थे। जो आर्गुमेंट, जो बहस भी थी सुप्रीम कोर्ट में भी वही थी कि ये हमारा आस्था का विश्वास है।